Bengaluru men became a life-saving stem cells donor for teenager with severe aplastic anemia. Yes, my dear friends, 32 years old Swati from Bengaluru meet 19-year-old Anandu for the first time after saving his life. Her selfless act donating blood stem cells helped cure Anandu from life-threatening blood disorder. Survivor So many things aplastic relates. anemia. No match, no transplant. We don't get matches. What is the total registration will happen in India? The registrations. The DKMS has more than 250,000 donors who are registered with in India. But I can tell you that in total the probability to find a match is less than 30% in India for a patient. So 70%. Now I'm talking about it from science perspective. Less than 30% of all patients will find a perfect match, while the probability in Germany is 80%. And there's one more aspect. Even when you're finding the perfect match, the donor has to agree also to donate. And in DKMS, only 40% of the donors are agreeing to donate afterwards. It's available all. आज हम लोग DKMS के डोनर और पेशेंट मीट के महोत्सव में हैं। ये हम लोग जितनी बार हो सके उतनी बार साल में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 साल की अवधि के बाद ही हम लोग पेशेंट और डोनर से मीट करवाते हैं। लीगली तब तक पॉसिबल नहीं है। तो आज बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे डोनर स्वाति और पेशेंट आनंदू अपने सुपर हीरो से मिले और ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ। केरला कोड़िकोड में कृष्णन डॉक्टर ने किया है MVR में। और डोनर नहीं होता तो ट्रांसप्लांट नहीं होता, और ट्रांसप्लांट नहीं होता तो ये नहीं बचते, ना बचते तो उनकी फैमिली और सबको इस पे प्रभाव पड़ता। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको स्टेम सेल की ज़रूरत है, और DKMS जैसे फाउंडेशन जहां डोनर फैमिली में नहीं मिलता है वहां पर आपको नॉन फैमिली डोनर लाने के लिए वो प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेक तो यही होगा कि आप सब स्टेम सेल डोनर बनने की कोशिश करें, ताकि इंडियन पेशेंट को शायद आप ही के माध्यम से फुल मैच डोनर मिले और उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। के दौर में जो ब्लड डोनेट करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड तो कहीं पर भी नहीं है ना। जब जरूरत पड़ती है आप कभी जाए ब्लड बैंक तो होता नहीं है, वो ग्रुप नहीं होता है, वो नहीं होता, ये नहीं होता है, क्योंकि लोग डोनेट ही नहीं करते। तो जब ब्लड डोनेशन सीरियसली हो जाएगा, लोग उसको अपना कर्तव्य मानेंगे कि 6 महीने एक बार कुछ भी हम देंगे, तो तब जाके फिर स्टेम सेल जैसी चीजें तक बात पहुंचेगी। अभी ब्लड ही कोई देता नहीं है तो स्टेम सेल की बात तो दूर की है। तो फिर भी होप है। लोगों को एक तरह से डर है ब्लड देने के लिए? नहीं सर, लोगों को डर नहीं है, लोगों को जरूरत नहीं है। जब तक जरूरत आपकी ना हो ना, तब तक जरूरत नहीं होती है ना। अभी आपकी बेटी को तो अब पूरी दुनिया खोज लेंगे, आपकी बेटी ने तो आपको फर्क क्या पड़ता है ना। तो इंडिया और वर्ल्ड में यही है, जब तक गाड़ी आपकी नहीं ठुकी ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे उठना है, इस सोच से उठना कि बाकी लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक ये नहीं होगा दिमाग में, तो हम लोग फिर स्टेम सेल डोनर तो क्या, ब्लड का भी हाल यही है। तो इसके बारे में आप चेतना फैलाइए कि आपको लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं होगा। 6 महीने एक बार ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड स्टेम सेल भी टेक्निकली 6 महीने एक बार दे सकते हैं, लेकिन उसकी नौबत शायद ना पड़े। ब्लड तो आप बिल्कुल खुल के दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। थैंक यू। आप कैसा लगा है आपको? आपने जो लाइफ, बहुत सारे लाइफ अपने सेव कराई। बहुत अच्छा फीलिंग है ये। जब मैंने मिला मेरे रिसीवर को, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसको देख के। वो बहुत हेल्दी है और वो बहुत खुश है अपनी फैमिली के साथ। वो अपना एम्बिशन चेज कर रहा है, वो फोटोग्राफी कर रहा है। वो सब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बस ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत एक छोटा सा स्टेप है जो आप कर सकते हो एज अ ह्यूमन। तो आप ये एक चीज करोगे जो बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, आपकी सेहत को कुछ दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। एंड ये सब अच्छे से अरेंजमेंट कर देंगे DKMS टीम वाले, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा टाइम देना है और उसके बाद आप किसी का लाइफ बचा सकते हैं। आपको कैसा फील आया? मैं ऐसा डोनेट करना, आपको कहीं ना कहीं डर था या वैसे? डर तो नहीं था, मैं तो करना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स को थोड़ा मतलब डर तो लगता ही है कि
कुछ भी हो सकता है कि मैं तो अकेली बेटी हूँ, तो वो लोग को भी लगा कि कुछ हो ना जाए। और मेरा शादी होके बस 1 साल हुआ था, तो सबको लगता है कि अच्छा बच्चा होने में कुछ दिक्कत ना हो जाए ऐसे, तो कोई कुछ नहीं होता है। मेरे को भी बच्चा हुआ है, हेल्दी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स को और हस्बैंड्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटा और या आपकी पत्नी या आपकी पति जो भी डोनेट करना चाहे, तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए कि क्या होगा, डॉक्टर से पूछिए, सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, पर मना मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक छोटा सा चीज़ और एक फैमिली के लिए बहुत मायने रखता है। उन लोग का जान वो लोग के लिए मायने रखता है। तो आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ लीजिए, पर मना मत कीजिए। फील कैसा लग रहा है, आप कैसे फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर, मेरे को तो बस उसका सेहत चाहिए था और वो अच्छा है, उसको देख के मैं बहुत खुश हूँ। बस यही मैं प्रे करती हूँ कि वो अच्छा रहे और सब लोग ऐसे ही रजिस्टर करे और सारे सबका ये जो बीमारी है वो चल जाए, बस वही।